सो माय फ्रेंड, अभी हम रसिया का न्यूज़ देखते हैं कि रसिया में आखिर क्या हो रहा है। ठीक है माय फ्रेंड, चलो। तो सबसे पहले देखते हैं माय फ्रेंड कि रसिया का जो ऑफिशियल नाम है वो है, ऑफिशियल नेम इसका रशियन फेडरेशन। ठीक है, रशियन फेडरेशन। ये नाम कब पड़ा माय फ्रेंड? आप जानते हैं कि रसिया पहले यूएसएसआर हुआ करता था। यूएसएसआर हुआ करता था, जो यूएसएसआर जो वर्ल्ड 1991 में टूटा, और 1991 में टूट करके ये रशियन फेडरेशन बना माय फ्रेंड। ठीक है, रशियन फेडरेशन। तो यूएसएसआर टूटा, इसके कहने का मतलब क्या है कि इससे बहुत सारे देश नए बने इसके टूटने के बाद। जैसे आपका यूक्रेन, जिससे अभी लड़ाई चल रही है, यूक्रेन रशिया के बाद, यूक्रेन भी यूएसएसआर का ही पार्ट था। अगर मान ले लो बेलारूस, ये भी रशिया ही का पार्ट था। तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, तो ये सारे जितने कंट्रीज हैं, मैंने जिनका नाम लिया, ये सारे कंट्रीज जो बने हैं, अजरबैजान, है ना। तो ये सब सारे कंट्री जो है, ये यूएसएसआर के 1991 में टूटने के बाद ये सारे कंट्री का जन्म हुआ था। ठीक है माय फ्रेंड। तो देखो, अगर मैं रसिया की बात करूं तो रसिया दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, और ये दो कंटिनेंट में फैला है, एशिया में भी है और यूरोप में भी है माय फ्रेंड। रसिया का बहुत छोटा पार्ट, बहुत कम पार्ट जो है वो यूरोप में है, और एशिया में सबसे मतलब कि ज़्यादातर पार्ट जो है रसिया का वो एशिया में फॉल करता है। ठीक है माय फ्रेंड। चलो, अगर मैं रसिया की आबादी की बात करूं तो रसिया की आबादी 14 करोड़ के आसपास है। ठीक है माय फ्रेंड, 14 करोड़ से कुछ ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 14 करोड़ के आसपास है रशियन फेडरेशन की आबादी। वहाँ के अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो वर्तमान में प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। ठीक है माय फ्रेंड, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन जो काफी समय से रशिया के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। देखो, अभी आपने सुना होगा कि 15 मार्च से लेकर 17 मार्च के बीच में रशिया में इलेक्शन हुआ था। जी हाँ, इलेक्शन हुआ था, आप सही सुन रहे हैं। जिस तरह से इलेक्शन हर एक कंट्री में होता है, वेस्ट कंट्री हो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट इंडिया में है, जैसे इलेक्शन इंडिया में होता है, वैसे ही वहाँ भी इलेक्शन हुआ। और उस इलेक्शन में जो जीत किनकी हुई, तो व्लादिमीर पुतिन की पार्टी जीती, और वो फिर से रशिया के प्रेसिडेंट बन गए। कितने मार्जिन से जीते? तो 86% से ज़्यादा वोट इनको मिला बैठे। ठीक है, चलो अब आप यहाँ पे एक सवाल पूछ सकते हैं कि क्या रशिया के लोग व्लादिमीर पुतिन को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं? माय फ्रेंड, मैं इसके बारे में कमेंट नहीं करूँगा, आप खुद बताना। ठीक है, चलो देखो, 86% वोट शेयर, 86% वोट शेयर मिलने का मतलब है कि वहाँ के लोग इन्हें बहुत चाहते हैं। वहाँ के जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन है, ऐसी नहीं अपोजिशन पार्टी नहीं है, वहाँ अपोजिशन पार्टी भी है। एक जो अपोजिशन लीडर थे वो थे अलेक्सी नोवेल्नी। जी हाँ, अलेक्सी नोवेल्नी, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिक थे व्लादिमीर पुतिन के, बहुत ज़्यादा क्रिटिक थे, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल वॉइस रहती थी इनकी व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। ये हमेशा व्लादिमीर पुतिन के जो करप्शन है उसके बारे में हमेशा लोगों को बताया करते थे, और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे रशिया के लोगों के बीच में। तो व्लादिमीर पुतिन को ये डर था कि अगर ये जिंदा रहेंगे तो शायद जो चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में ये जीत जाएंगे। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि व्लादिमीर पुतिन ने इसके बारे में कोई मतलब कि कोई आउटपुट नहीं मिला। जैसे इनकी डेथ हुई, आर्कटिक सर्कल का एक जेल था, आप जानते हैं ना, आर्कटिक सर्कल नॉर्थ पोल, अर्थ के नॉर्थ पोल में जो आर्कटिक सर्कल है, वहीं पे एक जेल था, उस जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु कैसे हुई इसकी रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई माय फ्रेंड। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये है कि कोई भी अपोजिशन लीडर उतना स्ट्रॉन्ग अलेक्सी नवेल्नी के अलावा रशिया में कोई अपोजिशन लीडर नहीं है माय फ्रेंड। ठीक है, तो ये हो गई। चलो अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है। लड़ाई कब से हो रही है माय फ्रेंड? तो फरवरी 2022 से ये लड़ाई कंटिन्यू चल रही है माय फ्रेंड। ठीक है, ये लड़ाई कंटिन्यू चल रही है, 2 साल से लगातार ये लड़ाई चल रही है। ठीक है माय फ्रेंड। अब देखो, लड़ाई किस बात को लेकर हो रही है। देखो, 2014 की बात है, 2014 रशिया ने मिलिट्री ऑपरेशन करके जो यूक्रेन का क्रीमिया पार्ट है, क्रीमिया, उस क्रीमिया पार्ट को रशिया ने कब्जा कर लिया था 2014 में। ये 2014 में क्रीमिया को कब्जा करने के कारण रशिया को बहुत ही ज़्यादा वेस्टर्न की तरफ से सैंक्शन झेलना पड़ा। ठीक ना, बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगे रशिया के ऊपर। तो रशिया उन सब की परवाह नहीं किया।
अब रसिया ने क्यों अटैक किया यूक्रेन के ऊपर? तो देखो माय फ्रेंड, यूक्रेन धमकी दे रहा था कि इट इज गोइंग टू ज्वाइन नेटो, ये नेटो ज्वाइन करने वाला है। नेटो क्या है माय फ्रेंड? नेटो इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है माय फ्रेंड। तो ये है नेटो। तो वो बार बार ये धमकी दे रहा था यूक्रेन कि ये नेटो ज्वाइन कर लेगा। तो रसिया बार बार रसिया मना कर रहा था कि आप नेटो ज्वाइन नहीं करो, लेकिन वहाँ के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उन्होंने वो बार बार धमकी दे रहे थे कि इट इज गोइंग टू ज्वाइन नेटो। नेटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है माय फ्रेंड? तो जैसा आप जानते हैं कि यहाँ पे जो है अटलांटिक ओशन है, ठीक है, अटलांटिक ओशन है, और इधर है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन देश है? कनाडा, यूएसए और मेक्सिको, ठीक है। और इधर यूरोप के जो कंट्रीज हैं लाइक यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, तो ये सब सारे कंट्रीज जो हैं ये नेटो के पार्ट है, ठीक है फ्रेंड। ये सब कंट्रीज क्या है? ये सब नेटो के पार्ट है। तो नेटो के पार्ट कहने का मतलब ये है कि अगर किसी कंट्री के ऊपर, नेटो के किसी मेंबर के ऊपर अगर कोई बाहरी देश हमला करता है माय फ्रेंड, तो ऐसा माना जाएगा कि उसने पूरे नेटो के मेंबर पे हमला किया है और वो पूरा नेटो का मेंबर मिलकर उस कंट्री के ऊपर हमला करेगा, ठीक है माय फ्रेंड। तो ये है नेटो का बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलो अब मैं ज्यादा डिटेल में नेटो के बारे में नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो ये हुआ। अब देखो हुआ क्या कि अभी बात है कि जो मॉस्को है, मॉस्को रशिया की कैपिटल मॉस्को, वहां का जो क्रेमलिन है, क्रेमलिन मतलब जहां पे व्लादिमीर पुतिन रहते हैं, तो ठीक है, मैं क्रेमलिन की बात कर रहा हूँ, मॉस्को की बात कर रहा हूँ एक्चुअली। क्रेमलिन तो उस जगह का नाम है जहाँ पे रहते हैं वो, ठीक है। तो मैं मॉस्को की बात कर रहा हूँ। तो वहां पे आतंकवादी हमला हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ, ठीक है माय फ्रेंड। तो मॉस्को में टेररिस्ट अटैक हुआ और इस टेररिस्ट अटैक में 60 पीपल की जान गई, 60 पीपल की जान गई और लगभग 100 लोग इंजर्ड हुए माय फ्रेंड। तो ये बहुत ही बड़ा अटैक रसिया के अंदर माना जा रहा है, ठीक है। अब देखो बात दरअसल ये है कि ये जो अटैक हुआ, इस अटैक में रसिया के पास रशियन अथॉरिटी के पास इंटेलिजेंस इनपुट था। ऐसी बात नहीं है कि इंटेलिजेंस इनपुट नहीं थी। इंटेलिजेंस इनपुट जो था वो रशियन अथॉरिटी के पास था, लेकिन इसके होने के बावजूद भी जो रशियन अथॉरिटी है वहां पे सुरक्षा नहीं बढ़ाया और ये टेररिस्ट अटैक हुआ और उसमें 60 लोगों की जान गई और लगभग 100 लोग से ऊपर घायल हुए, ठीक है मेरे फ्रेंड। तो अब रशियन अथॉरिटी का कहना है, इवन आप जानते हैं कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, है ना, पीएमओ ऑफ इंडिया, पीएमओ की तरफ से कंडोलेंस का मैसेज गया और भी जो एशियन कंट्रीज है उनके तरफ से कंडोलेंसेस का मैसेज गया, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज है उन्होंने अभी तक कंडोलेंसेस किसी भी तरह का नहीं दिखाया माय फ्रेंड रशिया की तरफ। तो ये एक मुझे लगता है कि अच्छी बात नहीं है। आप कम से कम कंडोलेंस तो दे सकते हैं। चलो, तो ये जो इंटेलिजेंस इनपुट था ये किसके द्वारा दिया गया था माय फ्रेंड? ये यूएस की जो CIA चीफ इंटेलिजेंस एजेंसी, उसके द्वारा जो इंटेलिजेंस था, वो इंटेलिजेंस ने रशियन अथॉरिटी को इनपुट दिया कि यहाँ पे टेररिस्ट अटैक होने वाला है, लेकिन इसके होने के बावजूद भी रशियन अथॉरिटी ने इस पे कोई एक्शन ना लिया, वहां पे कोई सिक्योरिटी चेक नहीं प्रोवाइड किया, ठीक है माय फ्रेंड। चलो, तो ये हो गया, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं माय फ्रेंड, ये एक अच्छी स्टेप है, ठीक है। एक और एग्जांपल अगर मैं लूं, बहुत पहले की अगर बात करूं, तो आप जानते हैं कि जो ट्विन टावर है यूएसए का, यूएस का जो ट्विन टावर है ना, जहां पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, WTC था। आप जानते हैं कि ओसामा बिन लादेन ने ये WTC पे अटैक कराया था और उस अटैक में ऐसी बात नहीं, जो रशियन इंटेलिजेंस था उसने पहले ही यूएस को इंटेलिजेंस इनपुट दे दिया था कि आपके यहाँ टेररिस्ट अटैक होने वाला है, लेकिन बावजूद वो अटैक में सफल रहा माय फ्रेंड, ठीक है। तो ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बेसिकली यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ माय फ्रेंड कि ये इंटेलिजेंस का जो कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन का जो शेयर है ये होना बहुत जरूरी है। जब इस टाइप का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जब शेयर होता है तो इससे ये पता चलता है कि टेररिस्ट के अगेंस्ट जो है दुनिया एक होना चाह रही है, मतलब कि टेररिज्म के अगेंस्ट दुनिया एक होना चाह रही है और ये बहुत ही अच्छी बात है माय फ्रेंड। अगर पूरी दुनिया टेररिज्म के खिलाफ हो जाए तो टेररिज्म नाम की चीज इस दुनिया में नहीं रहेगी माय फ्रेंड, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए। आपने जानते हो कि अटैक ऑफ 26/11 जो मुंबई ताज होटल में अटैक हुआ था,
उस समय इंडिया के पास कोई इंटेलिजेंस इनपुट नहीं था कि इंडिया पे ऐसा कोई अटैक होने वाला है। तो खैर जो भी हो, इस डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, बाकी आपको वीडियो देखकर जो भी लग रहा है तो वो आप जरूर कमेंट में बताइएगा माय फ्रेंड, ठीक है। चलो ये हो गया। अब देखो मैं बताता हूँ कि जो रसिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, ठीक है, तो रशियन अथॉरिटी का ये कहना है माय फ्रेंड, रशियन अथॉरिटी का ये कहना है कि अगर ये जो टेररिस्ट अटैक है अगर ये यूक्रेन के द्वारा कराया गया माय फ्रेंड, तो फिर रसिया बहुत ही बड़ी धमकी दे रहा है। और रसिया का कहना है, रसिया ऑफिशियली कह रहा है कि वी आर इन वॉर। पहले रसिया ऑफिशियली ये अनाउंस नहीं करती थी कि हम वॉर में हैं, लेकिन अब रसिया ऑफिशियली अनाउंस कर रहा है कि वी आर इन वॉर। तो जो अगर रशियन अथॉरिटी के द्वारा जो धमकी दी जा रही है कि अगर ये अटैक यूक्रेन के द्वारा कराया गया, तो आप इसे समझ सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ी बात है माय फ्रेंड, ठीक है। तो होप इसमें यूक्रेन का किसी भी तरह का कोई हाथ ना हो, ठीक है माय फ्रेंड। बाकी इससे रिलेटेड आगे कोई न्यूज़ आता है तो मैं आपके सामने जरूर लाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।